हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा इकरार। यह 33 साल की शादी का एक अनोखे इकरार की कहानी है। अरे सुनती हो, अरे ओ भाग्यवान, 60 साल के दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी प्रतिभा को आवाज लगाई। नहीं, कान में रुई डाल रखी है, मीठा सा ताना देते हुए प्रतिभा ने रसोई से जवाब दिया। अरे भाग्यवान, कभी तो मुझे भी समय दिया करो, मेरे पास भी 2 घड़ी आकर बैठा करो। नहीं नहीं, मैं कहाँ आपको समय देती हूँ, यह बच्चे तो यूं ही पैदा हो गए। अरे बस भाग्यवान, मैं तो पूछ रहा था, चाय पियोगी क्या, मलाई वाली? अच्छा तो ये बात है, आपको चाय पीनी है, तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे टाइम नहीं देती, घर में बैठोगे और चाय चाय की रट लगाओगे। और क्या पूछ रहे थे, चाय पियोगी? शादी को 33 साल हो गए हैं, जैसे आज तक कभी चाय बनाकर पिलाई है। ठीक है, मत बनाओ चाय, बाहर थोड़े चक्कर लगा कर आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अभी बाहर जाने की, बना रही हूँ चाय। मालूम है, बाहर चक्कर लगाने के तो बहाने हैं। फिर कहोगे भाग्यवान, गुस्सा मत करो, दोस्त मिल गया। वो दोस्ती की कसम देकर 2 पैग पिला दिया। क्या करता, दोस्ती की खातिर पीना पड़ा। अरे नहीं, पागल हो क्या? बुधवार तो तुमने ही फिक्स किया है ना भाई, मार थोड़ी ना खानी है तुम्हारी। मजाक करते करते दीनदयाल ठहाका मारकर हंस पड़े। अच्छा, और शनिवार को कौन पीता है? मैं? क्या तुम पीती हो? मुझे तो नहीं बताया कभी। और मैं कहता हूँ तो कहती हो जहर सिर्फ शिव ने पिया था, पार्वती ने नहीं। कहते कहते दीनदयाल फिर हंस पड़े। चलो बस करो ये हंसी ठट्टा, और यहाँ बैठो, टीवी चालू करो, मैं आती हूँ चाय बनाकर। प्रतिभा के रसोई में जाते ही हॉल में कड़कदार खामोशी छा गई। दीनदयाल टीवी का स्विच ऑन करके रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट नहीं मिलने पर आवाज लगाने लगे। प्रतिभा, कहाँ हो? यह रिमोट नहीं मिल रहा। अरे सुनती हो, क्यों नहीं देती? मगर प्रतिभा ने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर दीनदयाल परेशान हो गए और एकदम रसोई की तरफ जाने लगे। तभी प्रतिभा रसोई से निकल आई और कहने लगी, हद होती है चिल्लाने की। अभी तो कहा चाय बनाने को, और चाय बनाने भी नहीं देते। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और रसोई में क्यों आ रहे हो? अरे वो रिमोट नहीं मिल रहा था टीवी का। अरे तो मैं जेब में लेकर घूम रही हूँ क्या, जो रसोई में ही आ रहे हो? नहीं प्रतिभा, तुमने जवाब नहीं दिया ना, तो मैं परेशान हो गया। दीनदयाल ने प्रतिभा के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक स्वर में कहा। प्रतिभा भी यह देखकर भावुक हो गई। पति का प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप तो फालतू में चिंता करते हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तो गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे रही थी, सोचा चाय लेकर जाऊंगी तब जवाब दूंगी। नहीं प्रतिभा, ऐसा फिर कभी मत करना। गुस्सा भले कर लेना, पर बुलाने पर जवाब जरूर देना। दीनदयाल का इतना प्यार देखकर प्रतिभा की आंखों में पानी आ गया और कहने लगी, चलिए चलकर बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। दीनदयाल ने हामी भरी और हॉल में जाकर फिर रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट मिलने पर सोफे पर बैठ गए और टीवी चालू कर दी। यह लीजिए आपकी चाय, पापड़ और गुड़ वाली सेव। अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। अरे यह क्या, चाय में मलाई नहीं डाली? नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है मलाई खाने को। पर तुम्हें पता है ना, चाय में मलाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो क्या करूं, नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। चुप करके चाय पियो, नहीं तो यह भी ले जाओ। अरे स्वीटी, जानू, मेरी डार्लिंग, आधा चम्मच मलाई डाल दो ना, मलाई बिना चाय अच्छी नहीं लगेगी। हे मेरे परमात्मा, इस 60 साल के बुड्ढे को बुद्धि दो, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। ठीक है बुड्ढे की बुड्ढी, अब जाओ और मलाई लेकर आओ। प्रतिभा रसोई में गई और मलाई ले आई और कहा, यह लो मलाई। तौबा, दुनिया सुधर गई, पर आप ना सुधरोगे। दोनों चाय पीने लगे और टीवी देखने लगे। हॉल में फिर खामोशी छा गई। चाय पीते पीते दीनदयाल ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया, तो प्रतिभा को गुस्सा आ गया।
अरे यह क्या किया? अच्छा भला चल तो रहा था, चेंज क्यों कर दिया? आप क्या जानबूझकर मुझे तंग करते हैं क्या? मेरा शांति से बैठना आपको पसंद नहीं क्या? नहीं। हाँ प्रतिभा, ये सच है। मुझे जब तक तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देती मैं बेचैन हो उठता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर छेड़ता हूँ। तुम्हारी आवाज़ से ही घर घर लगता है। मैं डर जाता हूँ कहीं तुमसे बिछड़ना पड़ा तो। मैं अकेले जी नहीं पाऊँगा। इतनी उम्र गुजर गई पर मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया, पर आज मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा। प्रतिभा चुप सी देखती रह गई। दीनदयाल सोफे से नीचे उतरकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और प्रतिभा का हाथ में लेकर कहने लगा, हाँ प्रतिभा, मैं तुमसे शादी के 33 सालों में कभी नहीं कह पाया। आज मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हें प्यार करने लगा। पर मर्द होने के गुरूर में मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। तुम हमेशा कहती थी ना, प्यार करते होते तो कभी इजहार भी करते, पर तुमको तो हमेशा लड़ाई करते रहते हो। पर सच मानो तो मैं कभी कभी तुमसे लड़ाई भी जानबूझकर करता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी तंगी को देखकर तुम कभी कुछ फरमाइश नहीं करती। मगर लड़ाई में तुम भोलेपन से रोते हुए कह देती थी, कभी मेरे लिए केक लाए हो, कभी मेरी पसंद की खट्टी मीठी नमकीन लाए हो, और फिर उस दिन घर के लिए क्या लाना है मुझे अंदाज़ा हो जाता था और मैं पूरी कोशिश करता था। मैं आज कबूल करता हूँ और तुम्हारे आगे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। जानता हूँ बहुत देर कर दी, पर मैं सच कहता हूँ प्रतिभा, मैं तुमसे जी जान से प्यार करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में जीवन साथी के रूप में मुझे तुम ही मिलो। लेकिन सुनिए, अगले जन्म में मैं आपका पति बनूंगी। प्रतिभा के ऐसा कहते ही दोनों हंस पड़े और फिर हंसते हंसते गले मिलकर दोनों रो पड़े। आई होप दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। इनके साथ 33 साल की शादी में इनके पास समय था। क्या पता आपके पास इतना समय हो ना। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इजहार ज़रूर कर देना चाहिए। हाँ, ये अनोखा इकरार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।